मुरली अमृत की धारा है धारा, सांसों के तार जुड़े प्रभु से, मुरली दिखाए नजारे। ओम शांति। आज 16 अगस्त जन्माष्टमी का दिवस है। आज के जन्माष्टमी का दिन बहुत विशेष है क्योंकि आज का दिन हमें अपने भविष्य की स्मृति दिलाता है, भविष्य स्वरूप और भविष्य दुनिया की स्मृति दिलाता है। तो आज के मुरली में भी बाबा ने ब्राह्मण जीवन में सदा खुशी बनी रहे, उसके लिए सतयुग को विजुअलाइज करने के लिए कहा। बाबा कहे तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है वंडरफुल रंग बिरंगी दुनिया, खूबसूरत स्वर्ग, नई दुनिया का मालिक बनना। गाया भी जाता है वंडर ऑफ द वर्ल्ड, इसको सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। बाबा कहे तुम ही वंडर ऑफ द वर्ल्ड के लिए अपनी अपनी तकदीर अनुसार पुरुषार्थ कर रहे हो। सतयुग है वंडर ऑफ द वर्ल्ड, बड़ी रंग बिरंगी दुनिया जहाँ हीरे जवाहरतों के महल हैं। तुम एक सेकंड में वंडरफुल वैकुंठ में चले जाते हो, खेलते हो, रास विलास आदि करते हो। तो सदा इसी स्मृति में रहे, हर्षित रहना है। ओहो वंडर ऑफ द वर्ल्ड, स्वर्ग के हम मालिक बन रहे हैं। जितना यह स्मृति रहेंगी उतना ब्राह्मण जीवन में कभी मुरझाइश नहीं आएंगी। और साथ में कहा कि जो तकदीरवान बच्चे हैं उनको सदा यह उमंग उत्साह रहता है कि हमें अभी बेहद का बाप स्वयं भगवान पढ़ाते हैं प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए। फिर और गुह्य बात समझाते कहा कि तुम बच्चों को अभी बहुत खुशी रहनी चाहिए। जैसे जन्माष्टमी पर मनुष्य नए कपड़े आदि पहनते हैं, लेकिन तुम बच्चे जानते हो कि अभी हम पुराना शरीर छोड़ जाई नया कंचन शरीर लेंगे, जिसको कंचन काया कहते हैं ना, अर्थात निरोगी काया, स्वस्थ काया। आत्मा भी पवित्र, शरीर भी पवित्र बनता है। याद की जब मेहनत करेंगे तब तुम्हारी वाणी में भी जौहर आएगा। फिर तुम किसी को भी समझाएंगे तो जट तीर लग जाएगा। फिर समय अनुसार विशेष अटेंशन दिलाते कहा कि माया के भी अनेक प्रकार के रूप होते हैं। बहुत कहते हैं हमारे में मम्मा आती हैं, बाबा आते हैं, दादी आती हैं। बाबा कहे शिव बाबा आते हैं, परंतु नई नई पॉइंट्स तो मुकर्रर तन द्वारा ही सुनाएंगे। बाबा तो यहाँ डायरेक्ट मधुबन में आते हैं, तब तो यहाँ सुनने के लिए सब आते हैं। यहाँ की सब में कशिश होती है क्योंकि यहाँ मधुबन में स्वयं भगवान आते हैं। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है वंडरफुल रंग बिरंगी दुनिया, स्वर्ग का मालिक बनना। तो सदा इसी खुशी में हर्षित रहो, मुरझाया हुआ नहीं। मीठे बच्चे तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है वंडरफुल रंग बिरंगी दुनिया, स्वर्ग का मालिक बनना। तो सदा इसी खुशी में हर्षित रहो, मुरझाया हुआ नहीं। आज मुरली से प्रश्न है तकदीरवान बच्चों को कौन सा उमंग सदा बना रहेगा। उत्तर में बाबा कहे हमें बेहद का बाप नई दुनिया का प्रिंस प्रिंसेस बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। तुम इसी उमंग से सबको समझा सकते हो कि इस लड़ाई में स्वर्ग समाया हुआ है। इस लड़ाई के बाद स्वर्ग के द्वार खुलने हैं। इसी खुशी में रहना है और खुशी खुशी से दूसरों को भी समझाना है। आज मुरली में गीत बजा दुनिया रंग रंगीली बाबा। ओम शांति। यह किन्होंने कहा? बाबा कहे यह किन्होंने कहा कि दुनिया रंग बिरंगी है। अब इनका अर्थ दूसरा कोई समझ न सके। बाबा ने समझाया है यह खेल रंग रंगीला है। कोई भी बाइस्कोप आदि होता है तो बहुत रंग बिरंगी सीन सिनरिया आदि होती है ना। अब इस बेहद की दुनिया को कोई जानते ही नहीं। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सारे विश्व के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। तुम जानते हो स्वर्ग कितना रंग बिरंगा है, खूबसूरत है, जिसको कोई भी जानते नहीं, कोई की बुद्धि में नहीं है। वह है वंडरफुल रंग बिरंगी दुनिया। बाबा कहे गीत में सुनाना वह किसकी महिमा है? नई दुनिया स्वर्ग की, जो वंडरफुल दुनिया है। बाबा कहे गाया जाता है वंडर ऑफ द वर्ल्ड, इसको सिर्फ तुम जानते हो। तुम ही वंडर ऑफ द वर्ल्ड के लिए अपनी अपनी तकदीर अनुसार पुरुषार्थ कर रहे हो। एम ऑब्जेक्ट तो है, यह है वंडर ऑफ द वर्ल्ड, बड़ी रंग बिरंगी दुनिया जहाँ हीरे जवाहरतों के महल होते हैं।
बाबा आज नई दुनिया की विशेष स्मृति दिला रहे हैं कि नई दुनिया वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, जो बड़ी रंग बिरंगी है, जहाँ हीरे जवाहरतों के महल होते हैं। बाबा कहे तुम एक सेकंड में वंडरफुल वैकुंठ में चले जाते हो, खेलते हो, रास विलास आदि करते हो। बरोबर वंडरफुल दुनिया है ना। यहाँ है माया का राज्य, यह भी कितना वंडरफुल है। मनुष्य क्या क्या करते रहते हैं दुनिया में, यह कोई भी नहीं समझते कि हम नाटक में खेल कर रहे हैं। नाटक अगर समझे तो नाटक के आदि मध्य अंत का भी ज्ञान हो। तुम बच्चे जानते हो बाबा कितना साधारण है, माया बिल्कुल ही भुला देती है। नाक से पकड़ा, यह भुलाया, अभी अभी याद है, बहुत हर्षित रहते हैं। अहो हम वंडर ऑफ द वर्ल्ड स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं, फिर भूल जाते हैं तो मुरझा पड़ते हैं। ऐसे मुरझा जाते हैं जो भील भी ऐसा मुरझाया हुआ न हो, जरा भी जैसे कि समझते नहीं कि हम स्वर्ग में जाने वाले हैं। अर्थात बाबा को भूलने से व पढ़ाई को भूलने से ऐसे मुरझा जाते हैं जैसे कि स्वर्ग को जानते ही नहीं, याद ही नहीं आता। बाबा कहे स्मृति रहे, हमको बेहद का बाप पढ़ा रहे हैं। जैसे एकदम मुर्दे बन जाते हैं, वह खुशी नशा नहीं रहता। अभी वंडर ऑफ वर्ल्ड की स्थापना हो रही है। वंडर ऑफ वर्ल्ड का श्री कृष्ण है प्रिंस, यह भी तुम जानते हो। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भी जो ज्ञान में होशियार हैं वह समझाते होंगे। श्री कृष्ण वंडर ऑफ द वर्ल्ड का प्रिंस था, वह सतयुग फिर कहाँ गया। बाबा कहे जिस सतयुग की इतनी महिमा करते हैं, वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, वह फिर अभी कहाँ गया। इस प्रकार अंदर चिंतन चलता रहे। बाबा कहे सतयुग से कलयुग कैसे हुआ, उतरती कला कैसे हुई, तुम बच्चों की बुद्धि में ही आएगा। उस खुशी से समझाना है। बाबा कहे स्वयं भगवान पढ़ाते हैं, हम सतयुग के मालिक बनते हैं। इस खुशी में रहकर फिर दूसरों को समझाना है। बाबा कहे इतना नशे और खुशी में समझाना है कि श्री कृष्ण आ रहे हैं, हम उस दुनिया में जाने वाले हैं। श्री कृष्ण का राज्य फिर स्थापन हो रहा है। यह सुनकर भारतवासियों को भी खुशी होनी चाहिए, परंतु यह उमंग उन्हों को आएगा जो तकदीरवान होंगे। दुनिया के मनुष्य तो रत्नों को भी पत्थर समझकर फेंक देंगे। यह अविनाशी ज्ञान रत्न है ना। इन ज्ञान रत्नों का सागर है बाप। इन ज्ञान रत्नों की बहुत वैल्यू है। यह ज्ञान रत्न धारण करने हैं। अभी तुम ज्ञान सागर से डायरेक्ट ज्ञान सुनते हो तो फिर और कुछ सुनने की दरकार ही नहीं। अंडरलाइन, बाबा कहे अभी तुम डायरेक्ट ज्ञान सागर भगवान से ज्ञान सुनते हो तो अभी और कुछ बातें सुनने की दरकार नहीं रहती। सतयुग में यह होते नहीं, न वहाँ LLB न सर्जन आदि बनना होता है। वहाँ सतयुग में यह नॉलेज ही नहीं, वहाँ तो तुम प्रारब्ध भोगते हो। तो जन्माष्टमी पर बच्चों को अच्छी रीति समझाना है। आज जन्माष्टमी है तो बाबा ने फिर स्मृति दिलाई कि बच्चों को आज के दिन सबको यह समझाना है कि शिव बाबा आए हैं ऐसी दुनिया में ले जाने के लिए जहाँ सुख ही सुख होता है, संपन्नता होती है, रंग बिरंगी दुनिया होती है, कोई भी दुख नहीं होता। बाबा कहे सतयुग के ऊपर अनेक बार मुरली भी चली हुई है। बच्चों को विचार सागर मंथन करना है, तब ही पॉइंट्स निकलेंगी। भाषण करना है तो सवेरे उठकर लिखना चाहिए, फिर पढ़ना चाहिए। भूली हुई पॉइंट्स फिर ऐड करने चाहिए। साथ में बाबा सेवा करने की भी विधि बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे सवेरे सवेरे ज्ञान का विचार सागर मंथन कर फिर समझाओ। इससे धारणा अच्छी होंगी। फिर भी लिखत मुआफिक सब नहीं बोल सकेंगे, कुछ न कुछ पॉइंट्स भूल जाएंगे। तो समझाना होता है श्री कृष्ण कौन है। यह तो वंडर ऑफ वर्ल्ड का मालिक था। भारत ही पैराडाइज था, उस पैराडाइज का मालिक श्री कृष्ण था। हम आपको संदेश सुनाते हैं कि श्री कृष्ण आ रहे हैं। राजयोग भगवान ने ही सिखाया है, अब भी सिखला रहे हैं। पवित्रता के लिए भी पुरुषार्थ करा रहे हैं, डबल सिरताज देवता बनाने के लिए। बाबा कहे ऐसे ऐसे बच्चों को आज के दिन विशेष सेवा करनी है। बाबा कहे यह सब बच्चों को स्मृति में आना चाहिए। जिनकी प्रैक्टिस होंगी वह अच्छी रीति समझा सकेंगे। श्री कृष्ण के चित्र में भी लिखत बड़ी फर्स्ट क्लास है। इस लड़ाई के बाद स्वर्ग के द्वार खुलने हैं। इस लड़ाई में जैसे स्वर्ग समाया हुआ है।
बच्चों को भी बहुत खुशी में रहना चाहिए। जन्माष्टमी पर मनुष्य कपड़े आदि नए पहनते हैं, लेकिन तुम जानते हो कि अभी हम यह पुरानी दुनिया छोड़ नया कंचन शरीर लेंगे। कंचन काया कहते हैं ना, अर्थात सोने की काया, अर्थात निरोगी सुंदर काया। आत्मा भी पवित्र, शरीर भी पवित्र। बाबा आध्यात्मिक भावार्थ बता रहे हैं कि जन्माष्टमी पर नए कपड़े पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? क्योंकि जब श्री कृष्ण का जन्म होता है तो दुनिया, शरीर सब नया होता है। आत्मा एकदम कंचन होती है, तो शरीर भी ऐसा कंचन पवित्र मिलता है। बाबा कहे अभी कंचन नहीं है, नंबरवार आत्मा बन रही है। कंचन बनेंगी ही याद की यात्रा से। बाबा जानते हैं बहुत है जिनको याद करने का अकल भी नहीं है। याद की जब मेहनत करेंगे तब ही वाणी जौहरदार होंगी। अंडरलाइन। बाबा कहे बच्चों की वाणी में शक्ति कब आएंगी? जितना याद में रहेंगे। याद से ही वाणी जौहरदार बनती है। बाबा कहे अभी वह ताकत कहाँ है? योग है नहीं। लक्ष्मी नारायण बनने की शक्ल भी चाहिए ना, पढ़ाई चाहिए। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर समझाना बहुत सहज है। बाबा ने फिर स्मृति दिलाई। श्री कृष्ण के लिए कहते हैं श्याम सुंदर। श्री कृष्ण को भी काला, नारायण को भी काला, राम को भी काला बनाया है। बाप खुद कहते हैं मेरे बच्चे जो पहले ज्ञान चिता पर बैठ स्वर्ग के मालिक बने, फिर कहाँ चले गए? काम चिता पर बैठ नंबरवार गिरते आए। सृष्टि भी सतो प्रधान, सतो रजो तमो बनती है, तो मनुष्यों की अवस्था भी ऐसी होती है। बाबा कहे काम चिता पर बैठ सब शाम अर्थात काले बन गए हैं, पतित बन गए हैं। अब मैं आया हूँ सुंदर पावन बनाने। आत्मा को सुंदर बनाया जाता है, पावन बनाया जाता है। बाबा हर एक की चलन से समझ जाते हैं। मनसा वाचा कर्मणा कैसे चलते हैं, कर्म कैसे करते हैं, उससे पता पड़ जाता है। बाबा कहे बाबा को बच्चों की मनसा वाचा कर्मणा और चलन से पता पड़ जाता है कितना पुरुषार्थ कर रहे हैं। बच्चों की चलन तो बड़ी फर्स्ट क्लास होनी चाहिए, मुख से सदैव रतन निकलने चाहिए। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर समझाने का बहुत अच्छा है। बाबा कहे यह सब बातें आज के दिन समझाने का बहुत अच्छा है। शाम और सुंदर की टॉपिक हो। श्री कृष्ण को भी काला तो नारायण को भी, फिर राधे को भी काला क्यों बनाते हैं? शिवलिंग भी काला पत्थर रखते हैं। अब वह कोई काला थोड़े ही है। शिव है क्या और चीज क्या बनाते हैं? अर्थात शिव बाबा है क्या और क्या आकर बनाते हैं? मनुष्य से देवता बनाते हैं। इन बातों को तुम समझते हो। काला क्यों बनाते हैं तुम इस पर समझा सकेंगे। अब देखेंगे बच्चे क्या सर्विस करते हैं। बाबा कहे मैंने तो बच्चों को युक्ति बताई, अब देखिए बच्चे क्या सर्विस करते हैं। बाप तो कहते हैं यह ज्ञान सब धर्म वालों के लिए है, उन्हों को भी कहना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। पवित्र बनना है। किसी को भी तुम राखी बांध सकते हो, यूरोपियन को भी राखी बांध सकते हो, कोई भी हो, सबको कहना है भगवानुवाच। जरूर कोई तन से कहेंगे ना। कहते हैं माम एकम याद करो, देह के सब संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो। बाबा कितना समझाते हैं, फिर भी नहीं समझते हैं तो बाबा समझ जाते हैं इनकी तकदीर में नहीं है। यह तो समझते होंगे शिव बाबा पढ़ाते हैं। बाबा कहे और कोई बात नहीं समझ में आती है, इतना तो स्मृति रहती है ना कि हमें स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। रथ बिगड़ तो पढ़ा न सके, इशारा देना ही बस है। कोई कोई बच्चों को समझाने की प्रैक्टिस अच्छी है। बाबा मम्मा के लिए तो समझते हो यह ऊंच पद पाने वाले हैं। मम्मा भी सर्विस करती थी ना, इन बातों को भी समझाना होता है। माया के भी अनेक प्रकार के रूप होते हैं। बहुत कहते हैं हमारे में मम्मा आती है, शिव बाबा आते हैं, परंतु नई नई पॉइंट्स तो मुकर्रर तन द्वारा ही सुनाएंगे कि दूसरे किसी द्वारा सुनाएंगे, यह तो हो नहीं सकता। बाबा स्पष्ट कर रहे हैं। जो कई बोलते हैं ना कि मेरे में मम्मा आते हैं, इनमें बाबा आते हैं, तो बाबा कहे यह सब माया है, माया का प्रलोभन है। वास्तव में शिव बाबा तो मुकर्रर तन में ही ज्ञान की नई नई गुह्य बातें सुनाते हैं और कोई शरीर द्वारा ज्ञान की बातें नहीं सुनाते हैं।
हाँ, सुनाएंगे भी वह जो बाबा ने ऑलरेडी सुनाया हुआ है, वही ज्ञान वो लोग सुनाते हैं। इसलिए बाबा कहे इन बातों से कभी भी विचलित नहीं होना है। बाबा कहे ऐसे तो बच्चियां भी बहुत प्रकार की पॉइंट्स अपनी भी सुनाती हैं, मैगजीन में कितनी बातें आती हैं। ऐसे नहीं मम्मा बाबा उनमें आते हैं, वह लिखवाते हैं। नहीं, बाबा तो यहाँ डायरेक्ट आते हैं, तब तो यहाँ सुनने के लिए आते हैं मधुबन में। अगर मम्मा बाबा कोई में आते हैं तो फिर वहाँ ही बैठ उनसे पढ़े। नहीं, यहाँ आने की सबको कशिश होती है। बाबा कहे जो वातावरण बाबा का घर मधुबन है, जहाँ प्रैक्टिकल में परमपिता परमात्मा आए हुए हैं ब्रह्मातन में, वहाँ का जो वातावरण है उसमें कशिश है, वो और कोई जगह पर नहीं है। बाबा कहे दूर रहने वालों को और ही जास्ती कशिश होती है। तो बच्चे जन्माष्टमी पर भी बहुत सर्विस कर सकते हैं। श्री कृष्ण का जन्म कब हुआ यह भी किसी को पता नहीं है। तुम्हारी अब झोली भर रही है तो खुशी रहनी चाहिए, परंतु बाबा देखते हैं खुशी कोई कोई में बिल्कुल है नहीं। श्रीमत पर न चलने का तो जैसे कसम उठा लेते हैं। सर्विसेबल बच्चों को तो जैसे सर्विस ही सर्विस सूझती रहेंगी। बाबा कहे दोनों प्रकार के बच्चे हैं। कोई तो ऐसे हैं जो ठान लेते हैं श्रीमत पर नहीं चलना है, और कई ऐसे सर्विसेबल बच्चे हैं जिनको सेवा के सिवाय और कुछ सूझता ही नहीं है। समझते हैं बाबा की सर्विस नहीं की, किसी को रास्ता नहीं बताया तो गोया हम अंधे रहे। यह समझने की बात है ना। बैज में भी श्री कृष्ण का चित्र है, इस पर भी तुम समझा सकते हो। कोई से भी पूछो इन्हों को काला क्यों दिखाया है, बता नहीं सकेंगे। शास्त्रों में लिख दिया है राम की स्त्री चुराई गई, परंतु ऐसी कोई बात वहाँ होती नहीं। तुम भारतवासी ही परिस्तानी थे, अब कब्रिस्तानी बने हो, फिर ज्ञान चिता पर बैठ देवी गुण धारण कर परिस्तानी बनते हैं। अंडरलाइन। बाबा कहे तुम ही पहले परिस्तानी थे, अब अवगुण आ गया है तो कब्रिस्तानी बन गए हैं। अब फिर ज्ञान चिता पर बैठ देवी गुण धारण कर फिर परिस्तानी बनते हैं, सतयुगवासी बनते हैं। बाबा कहे सर्विस तो बच्चों को करनी है, सबको पैगाम देना है, इसमें बड़ी समझ चाहिए, इतना नशा चाहिए। हमको भगवान पढ़ाते हैं, भगवान के साथ रहते हैं, भगवान के बच्चे भी हैं, तो फिर हम पढ़ते भी हैं। बाबा कहे यह नशा रहे और अपने साथ ऐसे चिंतन करो कि हम भगवान के बच्चे भी हैं और उनसे पढ़ते हैं, तो वह हमारा टीचर भी हुआ। बाबा कहे बोर्डिंग में रहते हैं तो फिर बाहर का संग नहीं लगेगा। यहाँ भी स्कूल है ना, क्रिश्चियन में फिर भी मैनर्स होते हैं। अभी तो बिल्कुल नो मैनर्स, तमो प्रधान पतित हैं। देवताओं के आगे जाकर माथा टेकते हैं, कितना उनकी महिमा है। सतयुग में सभी के देवी कैरेक्टर्स थे, अभी आसुरी कैरेक्टर हैं। ऐसे ऐसे तुम भाषण करो तो सुनकर बहुत खुश हो जाए। मुख छोटा बात बड़ी, यह श्री कृष्ण के लिए कहते हैं। बाबा कहे यह सब बातें आज के दिन विशेष सबको समझानी है, सब खुश होंगे। बाबा कहे अभी तुम कितनी बड़ी बात सुनते हो, इतना बड़ा बनने के लिए तुम राखी कोई को भी बांध सकते हो। यह बाप का पैगाम तो सबको देना है। यह लड़ाई स्वर्ग का द्वार खोलती है। अब पतित से पावन बनना है, बाप को याद करना है, देहधारी को नहीं याद करना है। एक ही बाप सर्व की सदगति करते हैं। यह है ही आयरन एज्ड वर्ल्ड। तुम बच्चों की बुद्धि में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार धारणा होती है। स्कूल में भी स्कॉलरशिप लेने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। यहाँ भी कितनी बड़ी स्कॉलरशिप है। बाबा कहे लौकिक में इतनी मेहनत करते हैं तो यहाँ तो उससे भी बड़ी स्कॉलरशिप है, तो कितना पुरुषार्थ करना है। सर्विस बहुत है, माताएं भी बहुत सर्विस कर सकती हैं। चित्र भी सब उठाओ, अर्थात चित्र द्वारा सबको समझाओ। श्री कृष्ण का काला, नारायण का काला, रामचंद्र का भी काला। चित्र उठाओ, शिव का भी काला, फिर बैठ समझाओ देवताओं को काला क्यों किया है। श्रीनाथ द्वारे जाओ तो बिल्कुल काला चित्र है। तो ऐसे ऐसे चित्र इकट्ठे करने चाहिए, अपना भी दिखाना चाहिए। बाबा कहे अपना जो लक्ष्मी नारायण का चित्र है ना, वह भी दिखाना चाहिए और भक्ति मार्ग के भी दिखाने चाहिए, फिर समझाना है। श्याम सुंदर का अर्थ समझाकर कहो कि तुम भी अब राखी बांधकर काम चिता से उतर ज्ञान चिता पर बैठेंगे तो गोरा बन जाएंगे।
जैसे यह लक्ष्मी नारायण, यहाँ भी तुम बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हो, भाषण बहुत अच्छी रीति कर सकते हो कि इन्हों को काला क्यों किया है, शिवलिंग को भी काला क्यों किया है, सुंदर और शाम क्यों कहते हैं, हम समझाए। आज विशेष दिन है तो विशेष बाबा सर्विस के लिए कह रहे हैं कि ऐसे सबको समझाना है और बहुत नशे खुशी में रहकर समझाना है। बाबा कहे इसमें कोई नाराज नहीं होगा, सर्विस तो बहुत सहज है। बाबा तो समझाते रहते हैं, बच्चे अच्छे गुण धारण करो, कुल का नाम बाला करो। तुम जानते हो अभी हम ऊंच ते ऊंच ब्राह्मण कुल के हैं। फिर राखी बंधन का अर्थ तुम कोई को भी समझा सकते हो, वैश्याओं को भी समझाकर राखी बांध सकते हो। चित्र भी साथ में हो। कुछ दिन पहले भी बाबा ने यह सेवा करने के लिए कहा था ना, और साथ में बाबा कहे सेवा में कहीं पर भी जाओ तो चित्र साथ में हो। बाबा कहते हैं माम एकम याद करो, यह फरमान मानने से तुम गोरे बन जाएंगे। बहुत युक्तियां हैं, कोई भी नाराज नहीं होगा। कोई भी मनुष्य मात्र की सदगति कर नहीं सकते सिवाय एक परम पिता परमात्मा के। बल राखी बंधन का दिन न हो, कभी भी राखी बांध सकते हैं। यह तो अर्थ समझना है। बाबा कहे हमारा मेन लक्ष्य क्या है, रक्षा बंधन के भावार्थ को समझना। राखी जब चाहे तब बांधी जा सकती है। तुम्हारा धंधा ही यह है, पवित्र बनना। बोलो बाप के साथ प्रतिज्ञा करो। बाप कहते हैं माम एकम याद करो तो पवित्र बन जाएंगे। मस्जिद में भी जाकर तुम उनको समझा सकते हो, हम राखी बांधने के लिए आए हैं। यह बात तुमको भी समझने का हक है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो पाप कट जाएंगे, पावन बन पावन दुनिया का मालिक बन जाएंगे। अभी तो पतित दुनिया है ना, गोल्डन एज थी जरूर, अब आयरन एज है। तुमको गोल्डन एज में खुदा के पास नहीं जाना है, ऐसे सुनाओ तो जट आकर चरणों में पड़ेंगे। लास्ट में भी बाबा ने युक्ति बताई कि इस प्रकार से तुम समझाएंगे तो बहुत खुश होकर सुनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, ज्ञान रत्नों के सागर से जो अविनाशी ज्ञान रत्न प्राप्त हो रहे हैं उनकी वैल्यू रखनी है। विचार सागर मंथन कर स्वयं में ज्ञान रत्न धारण करने हैं। मुख से सदैव ज्ञान रतन निकलते रहे। दूसरा पॉइंट, याद की यात्रा में रहकर वाणी को जोहरदार बनाना है। याद से ही आत्मा कंचन बनेंगी, इसलिए याद करने का अकल सीखना है, अर्थात याद करने की युक्तियाँ सीखनी है और अभ्यास करना है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, मेरेपन के सूक्ष्म स्वरूप को भी त्याग करने वाले सदा निर्भय बेफिक्र बादशाह भव। मेरेपन के सूक्ष्म स्वरूप का भी त्याग करने वाले सदा निर्भय बेफिक्र बादशाह भव। स्पष्टीकरण है, आज की दुनिया में धन भी है और भय भी है। जितना धन उतना ही भय में ही खाते हैं, भय में ही सोते हैं। जहाँ मेरापन है वहाँ भय जरूर होगा। कोई सोना हिरण भी अगर मेरे पास है तो भय है, लेकिन यदि मेरा एक शिव बाबा है तो निर्भय बन जाएंगे। तो सूक्ष्म रूप से भी मेरे को चेक करके उसका त्याग करो तो निर्भय बेफिक्र बादशाह रहने का वरदान मिल जाएगा। बाबा कहे बेफिक्र बादशाह कब बनेंगे, जब मेरा एक बाबा दूसरा ना कोई, ऐसे स्मृति पक्की हो जाएंगी तो फिर कोई भी बात का भय नहीं रहेगा। आज का स्लोगन है, दूसरों के विचारों को सम्मान दो तो आपको सम्मान स्वतः प्राप्त होगा। आज के अव्यक्त इशारे हैं, सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। बाबा कहे एक तरफ बेहद का वैरागी हो, दूसरे तरफ बाप के समान बाप के लव में लवलीन रहो। एक सेकंड में और एक संकल्प भी इस लवलीन अवस्था से नीचे नहीं आओ। ऐसे लवलीन बच्चों का संगठन ही बाप को प्रत्यक्ष करेगा। आप निमित्त आत्माएं पवित्र प्रेम और अपनी प्राप्तियों द्वारा सभी को श्रेष्ठ पालना दो, योग्य बनाओ अर्थात योगी बनाओ। बाबा कहे अपनी पहले ऐसी श्रेष्ठ स्थिति बनाओ
फिर इस श्रेष्ठ स्थिति द्वारा अनेक आत्माओं की पालना करो, योग्य बनाओ, योगी बनाओ। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।